दोस्तों, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है और ये बुक आपको बताती है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, ये बुक आज से 100 साल पहले 1926 में लिखी गई थी, लेकिन इसमें बताए गए जो लॉज हैं अमीर बनने के, वो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कि 100 साल पहले थे। एक्चुअली में ये बुक आपको 8000 साल पुराने लॉ बताती है जो कि बेबीलोन साम्राज्य के लोग यूज़ करते थे। और वो लॉज जो हैं दोस्तों 8000 साल पहले भी उतने एप्लीकेबल थे, आज भी वो उतना ही अमीर बनाएंगे आपको। और आज से करोड़ों साल बाद भी अगर उन लॉज को कोई व्यक्ति यूज़ करता है तो वो अमीर बनेगा। अब आप कहोगे कि इतने पुराने लॉज आज की डेज में कैसे एप्लीकेबल है। दोस्तों, जैसे कि फिजिक्स के लॉज होते हैं, फिजिक्स के लॉज आज से करोड़ों साल पहले भी एप्लीकेबल थे, आज भी एप्लीकेबल हैं, करोड़ों साल बाद भी एप्लीकेबल होंगे। भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आज भी लग रहा है, करोड़ों साल पहले भी लगता था, करोड़ों साल बाद भी लगेगा। ऐसे दोस्तों, इंसान जो है करोड़ों साल पहले भी बच्चे से बड़ा होता था, फिर बूढ़ा होता था, फिर मरता था, करोड़ों साल बाद भी पहले बच्चा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा। ये जो लॉज हैं यूनिवर्सल लॉज हैं। इसी तरीके से इस बुक में बताए गए फाइनेंस के लॉज, अमीर बनने के लॉज भी यूनिवर्सल लॉज हैं जो कि 8000 साल पहले बेबीलोन की सभ्यता में भी लागू हुए थे और आज की डेट में भी बहुत एप्लीकेबल हैं और करोड़ों साल बाद भी एप्लीकेबल रहेंगे। ये अमीर बनाएंगे इंसान को। अब दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि इस बुक का नाम द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन क्यों है। दोस्तों, यही बताया गया है इस बुक के पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन, एन हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। ये पहला चैप्टर है इसका बुक का। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि इस बुक का नाम द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन क्यों रखा गया है। दोस्तों देखिए, बेबीलोन आज से 8000 साल पहले सबसे अमीर सभ्यता थी। उस समय जब बाकी सभ्यताएं जो थी ना, वो आदिवासियों का जीवन जी रही थी। लोगों को पता नहीं था कि व्यापार कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, इंजीनियरिंग कैसे होती है, फाइनेंस का काम कैसे होता है, मेटल से हथियार कैसे बनाते हैं, बांध कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं थी। लोग आदिवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय बेबीलोन की सभ्यता ये सारे काम कर रही थी और बेबीलोन वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर थे। क्यों अमीर थे दुनिया में सबसे ज़्यादा? क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर थे। और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर क्यों थे? क्योंकि वो अमीर बनने के कुछ लॉज को फॉलो करते थे और उन्हीं लॉज को इस बुक में बताया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि वो लॉज तो 8000 साल पहले फॉलो करते थे बेबीलोन वाले, ये ऑथर को कहाँ से पता चल गया वो कौन से लॉज फॉलो करते थे 8000 साल पहले? दोस्तों, उसका एक रीज़न है। देखिए, 8000 साल पहले बहुत अमीर हुआ करता था बेबीलोन। उसके बाद उस पर कुछ विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उसको लूटा, सब लोगों को मार दिया, शहर को ऐसे ही लूट पाट करके छोड़ दिया। वो शहर फिर समय की परतों के साथ धूल जमती गई उस पर। समय बीतता गया, कई 100 साल बीतते गए और धूल बनती गई। वहाँ पे केवल रेगिस्तान रह गया, रेत के टीले रह गए। पर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को वहाँ पे कुछ पुरानी सभ्यता के बर्तन वगैरह दिखे। तो उसके बाद जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला डिपार्टमेंट होता है वो खुदाई करता है। देखिए, कहीं पे अगर कोई पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं तो फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस कंट्री का वहाँ पे खुदाई करता है। फिर वो और चीज़ें निकालता है कि और चीज़ें वहाँ से क्या मिल सकती हैं खुदाई करके। तो जब यहाँ पे खुदाई की गई बेबीलोन में, तो उनको पूरी बेबीलोन की जो पुरानी सभ्यता थी उसके अवशेष वहाँ पे मिले। बहुत सारी चीज़ों के अवशेष मिले। देखिए, जैसे कि बेबीलोन में ये माना जाता है कि बेबीलोन 8000 साल पहले ऐसी जगह पे था जहाँ पे ना बेबीलोन के अंदर कोई माइंस थी, मतलब कि वहाँ पे वही सोने चांदी हीरे मोती के खदान भी नहीं थे ज़मीन के अंदर, ना तेल था उनकी ज़मीन में, ना उनके पास जंगल थे। जैसे कि फॉरेस्ट रिजर्व है किसी कंट्री के पास तो वो अमीर बन सकता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस हैं नेचुरल। लेकिन इनके पास जंगल भी नहीं थे, कुछ नहीं था। ना इनके पास कोई ऐसा था कि ये किसी फाइनेंशियल रूट पे पड़ते थे किसी देश के। फिर भी ये सबसे अमीर बने 8000 साल पहले। कैसे बने? क्योंकि इनके पास दो चीज़ें थी। एक तो ये एक नदी के किनारे बसा हुआ था, दूसरी इनकी ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। तो उस ज़माने में 8000 साल पहले बेबीलोन वालों ने वहाँ पे बांध बना के नदी का पानी अपनी ज़मीन पे लाए और उपजाऊ ज़मीन में उन्होंने खेती की और बहुत अच्छी फसल उगाई उन्होंने। तो जब देखिए बेबीलोन में खुदाई की गई, जब वहाँ पे थोड़े अवशेष मिले और वहाँ पे फिर और खुदाई की गई तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मिली वो मिली मिट्टी की स्लेट। अब मिट्टी की स्लेट क्या होती है? देखिए, उस ज़माने में कागज़ पेन तो होते नहीं थे, तो बेबीलोन वाले क्या करते थे कि एक मिट्टी की स्लेट बनाते थे, उस पर फिर लकड़ी से लिख देते थे और फिर उसको सुखा देते थे, तो पका देते थे उसको आग में।
तो वो एक पक्का अभिलेख बन जाता था। तो जब खुदाई हुई ना, तो इस तरह की बहुत सारी मिट्टी की स्लेटें मिली, और जिससे पता चला कि उस समय कितने ये लोग डेवलप्ड थे, बेबीलोन वाले। उन स्लेटों में बहुत सारी फाइनेंशियल विजडम की बातें हैं। उन स्लेटों में ऐसी चीज़ें वर्णन है कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एक आदमी गाय खरीद रहा है, उसके बदले में गेहूं दे रहा है, तो वो बात कर रहा है कि इतना गेहूं मैं पहले दूंगा, इतना गेहूं मैं 6 महीने के बाद दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उस स्लेट में। कितने डेवलप थे वो लोग। उसके अलावा उस समय की स्लेटों में कुछ उस समय हुए एक सूर्य ग्रहण के बारे में मेंशन है, जिसको आज के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जब उन्होंने कैलकुलेट किया ना, तो उन्होंने ये चीज़ एस्ट्रोनॉमर्स ने बताई कि भाई ये वाला सूर्य ग्रहण तो 8000 साल पहले ही हुआ था जो इस स्लेट पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है, ये बात प्रूफ हो गई। तो दोस्तों बहुत सारे स्लेटों में बहुत सारी उस समय की चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि दिखाती हैं कि वो लोग कितने डेवलप थे बेबीलोन वाले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्लेटें मिली हैं और जिनका ध्यान आकर्षित किया है लोगों की तरफ, वो थी फाइनेंस पे, अमीर बनने की ट्रिक्स पे, अमीर बनने के लॉज पे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गरीब बनाती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अमीर बनाती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ मिली इन स्लेटों पर, जो कहानियों के फॉर्म में लिखी गई थी, जिन्हें कि बेबोलियन पैराबेल्स बोलते हैं। पैराबेल्स मतलब कहानियाँ, और उन्हीं कहानियों को पढ़ के उनसे ऑथर ने निचोड़ निकाल के इस बुक में डाला है। तो अब आप समझ गए कि जो 8000 साल पुराने अमीर बनने के लॉस थे वो ऑथर को कैसे पता चले। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेबीलोन में कुछ अवशेष पाए। जब उन्हें अवशेष दिखे तो उन्होंने और खुदाई की। उनको और खुदाई करने पे अवशेष मिले, जिसमें कि स्लेटें मिली, मिट्टी की पकाई हुई, जिनमें कि बहुत सारे अमीर बनने के लॉज लिखे हुए थे। फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन लॉज को, उन स्लेट्स को पब्लिक के लिए डिस्प्ले में डाला, जिससे लोगों को उसके बारे में पता चला। और उन्हीं जो मिट्टी की स्लेट्स थीं, क्ले स्लेट्स, उन पे जो स्टोरीज लिखी हुई थी, उनके बेसिस पे ऑथर ने इस बुक को लिखा है। इस बुक में आपको अमीर बनने के नियम बताए हैं। तो दोस्तों इस बुक को पढ़ने के बाद आपको 7 ऐसे नियम पता चलेंगे जो कि आपको गरीब बनाते हैं, और 5 ऐसे नियम पता चलेंगे जो कि आपको अमीर बनाएंगे। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसका नाम द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन क्यों है, और बेबीलोन का इतिहास क्या है, और बेबीलोन के लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और अमीर क्यों थे। तो ये हमने पहला चैप्टर डिस्कस कर लिया दोस्तों, जिसका नाम था एन हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। चलिए दोस्तों वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।